कहाँ है हमारा खास मेहमान? बुलाओ उसे। छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चुप। सर, इसे इतने आराम से रखा है यहाँ, फिर भी चिल्लाते रहता है, जगबंधु जी बचाइए, जगबंधु जी बचाइए। बस दिन भर यही कहते रहता है। ऑफ कोर्स, ये जरूर अपने सेवियर यानी कि रक्षक के आने का इंतजार कर रहा होगा, जो यहाँ पर आएगा और उसे बचाएगा। राइट? रॉन्ग। इसका मुंह बंद करने के लिए मैंने किसी को यहां पर बुलाया है। वेलकम माय फ्रेंड। गदाधर, मेरे दोस्त, सर फ्लेचर ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया है कि तुम क्या कर सकते हो, और इसलिए उन्होंने फैसला लिया है तुम्हें रोडांग में वापस अपनी जगह दिलाने का। जगबंधु बहुत ही ज्यादा ताकतवर और होशियार है, हमारे कई सैनिकों को मात दे चुका है, इसलिए हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उससे भी ज्यादा बहादुर और स्मार्ट हो, जैसे कि तुम। इस लड़के को काबू में रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जगबंधु इसके पास नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब तक ये लड़का हमारे पास है, रोडांग हमारी मुट्ठी में रहेगा। और जैसा कि हमने वादा किया है, हम तुम्हें रोडांग पूरी इज्जत के साथ वापस ले जाएंगे। चिंता मत करो, ये तो हमारी राजकुमारी कल्याणी के भाई हैं, यानी दुश्मन के भाई। और इसे मुट्ठी में करने के लिए बक्सी जगबंधु ने कोशिश भी करी, तो उसकी जान लेने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे घर के पीछे वाले हिस्से में आकर मिलो। गदाधर, गदाधर जी यहाँ हैं। क्या हुआ अम्बा, गदाधर को ढूंढ रही हो? मैं उसका दोस्त वॉरेन। अच्छा, तुम्हारा गदाधर सर फ्लेचर के साथ है, हमारे लिए काम करता है, और हमने उसे जिम्मेदारी दी है कल्याणी के छोटे भाई मोहन पर नजर रखने की, जिसे हमने एक खुफिया जगह पर बंदी बनाकर रखा है। सर फ्लेचर ने उससे वादा किया है कि वो उसे रोडांग वापस लाएंगे। वादा? तुम फिरंगियों का वादा? तुमने गदाधर जी को रोडांग का बक्सी बनाने का वादा किया था और बना दिया भीम काका को। वैसे ही एक दूसरा झूठा वादा
ये गदाधर जी को क्या हो गया है? इन लोगों पर भरोसा कैसे कर लिया उन्होंने? मुझे मिलना होगा उनसे। क्या हुआ अम्बा? क्या सोच रही हो तुम? लालच भरोसे को खींच लाता है। अब गदाधर वही करता है जो हम उससे कहते हैं, और तुम भी वही करोगी जो हम चाहते हैं। तो तुम जाकर कल्याणी को ये बताओगी कि उसके पिता ने ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला लिया है। तो तुम लोग ये चाहते हो कि मैं पहले कल्याणी को जाकर ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात बताऊं, और फिर कल्याणी और जगबंधु जी की शादी टूट जाए? नहीं, तुम लोग गदाधर जी को कभी वापस नहीं लेकर आओगे। अपने मकसद के बीच किसी को नहीं आने दोगे तुम लोग। यही करते हो ना तुम लोग हमेशा। कहाँ है गदाधर जी? बस वो करो जो हम तुमसे कहते हैं। और याद रखो, जब सर फ्लेचर कल्याणी के भाई को बंदी बना सकते हैं, तो जगबंधु के भाई को मारने में देर नहीं लगेगी उनको। अपने गदाधर जी के लिए ये करना ही होगा मुझे। कल्याणी जी को मोहन के बारे में बताना ही होगा। कितना सुंदर है ये माँ। पर शादी के लिए मुझे दुनिया का सबसे कीमती जेवर चाहिए। आपका आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन ये हार पुश्तैनी है। मुझे मेरी सासू माँ ने दिया था, अब तुम्हें दे रही हूँ। इस शादी में मेहमानों की धूमधाम ना सही, लेकिन घर वालों का प्यार और उत्साह है ना, तो हमारी दुल्हन अच्छे से सजनी संवरनी चाहिए, है ना? पर माँ, कल्याणी, ये हार तोहफा है मेरा तुम्हारे लिए। कल्याणी, मैं तुम्हारी आभारी हूं जो तुमने मेरी खातिर, एक माँ के खातिर जगबंधु से ये मांग की कि वो गदाधर को वापस लाए। कल्याणी, भले ही इस घर की भलाई इसी में हो कि गदाधर वापस ना आए, लेकिन तुमने मेरी भावनाओं को समझा, मेरी फिक्र की, यही बहुत बड़ी बात है। माँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि गदाधर जी वापस आ जाए। हम सब प्यार से रहे और परिवार अधूरा न रहे। कल्याणी को मारने की कोशिश की थी गदाधर जी ने, फिर भी वो चाहती है कि उन्हें वापस आने दिया जाए। आज्ञा, हमने हर जगह ढूंढ लिया, कोंड, बड़म्बा, रोडांग, पर मोहन का हमें कहीं पर भी कुछ पता नहीं चला। आप कहें तो बड़म्बा, रोडांग की आम जनता से पूछताछ शुरू की जाए। बिल्कुल नहीं। अगर उनके अपहरण होने की खबर लोगों तक पहुंच गई तो वो अपने आप को असुरक्षित समझेंगे, और फिर कल्याणी को भी। मैं कुछ सोचता हूं। क्या हुआ बक्सी जी? वो ये बात पाइकों तक पहुंच जाए कि हमारा विवाह, हमारी शादी बहुत ही सरल तरीके से हो रही है, तो ये मैं उनसे कह रहा था। मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान है बक्सी जी। परेशान नहीं, वो हमारा विवाह सबके सामने हो, ताकि कोई मुझे बक्सी जी की समझौते वाली पत्नी कहकर ना बुलाए। यही चाहते थे ना आप? और अब हमारा विवाह घर वालों के बीच हो रहा है, इसीलिए परेशान है ना आप? बक्सी जी,
मेरे लिए आपकी भावनाएं ही बहुत है, जिनमें मेरे लिए सम्मान है, प्यार है। इस सम्मान से बड़ा कोई दर्जा नहीं है मेरा, और इस प्यार से बड़ा कोई जेवर नहीं। बक्सी जी, प्यार करती हूं मैं आपसे, और हमेशा दूसरों को अपने से आगे रखकर चलने के आपके इस गुण का सम्मान करती हूँ। शादी की तैयारियों में राधा दीदी के स्वास्थ्य को कुछ हो जाए, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी बक्सी जी। इसके लिए आपका ये फैसला बिल्कुल उचित है। मैं बहुत खुश हूँ बक्सी जी। मुझे तुम्हारी इस खुशी की रक्षा करनी है कल्याणी। ये क्या, आप अब भी परेशान हैं? अपना हाथ लाइए। ये क्या बचपना है कल्याणी? लाइए ना, पकड़िए इसे। आपकी सारी चिंताएं खींचकर निकाल दी है मैंने। फेंक दीजिए इसे। क्या? हाँ बक्सी जी, फेंक दीजिए। कल्याणी। बक्सी जी, मैं जानती हूँ आप रोडंग के बक्सी हैं, लेकिन अपनी कल्याणी के लिए इतना नहीं कर सकते। फेंकिए ना बक्सी जी। फेंक दिया। हो गई चिंताएं दूर। बक्सी जी, आपको जो भी परेशानी है मैं जानती हूँ, आप हमेशा की तरह उसे ठीक कर देंगे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा कल्याणी। मैं मोहन को वापस लेकर आऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।